अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं दोस्तों आज हम रिएक्शन करेंगे रियलिटी यूट्यूब चैनल पे। और क्या हो रहा है इंडिया में और किस किस्म की मीम बन रही हैं और कैसे वहाँ का गोदी मीडिया जो है वो पागल हो चुका है। और क्या कहते हैं, उल्टी सीधी खबरें दे रहा है कि रावलपिंडी पे हमला हो गया, शहबाज शरीफ बंकर में चला गया और आर्मी चीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया और नया आर्मी चीफ भी उन्होंने बना दिया अपने से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हुए तो जो कुछ हमने इंडियन मीडिया पर देखा, जिसमें हमारे मुल्क से भी कुछ लोग मौजूद थे, वो शॉकिंग था। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो जंग है, तो पाकिस्तानियों, पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। मुद्दर पिलाऊंगा तुम्हें गाँव मुद्दर, या इस कपल को गाँव पी ले तेरे मुंह में अपने पी ले। पानी की पागल कुत्ता नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या ना हो, मीडिया की जंग लगी जाएगी। दोनों मुल्कों की आवाम जंग करना चाहती हो या नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया जंग करना जरूर चाहता था। बल्कि कई इंडियन चैनल्स ने तो पाकिस्तान पर कब्जे की झूठी खबरें भी दे दी थी। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। अब एसी वाले स्टूडियो में बैठकर सैंडविचेस खाते हुए ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब जंग होती है तो नुकसान उन फौजियों का होता है जो जंग लड़ रहे होते हैं और आम आवाम का होता है। ये लोग तो करोड़ों रुपए कमाकर अपनी रेटिंग्स लेकर अय्याशी कर रहे होते हैं। देखिए, हमारे मुल्क का मीडिया भी आइडियल तो है नहीं, लेकिन जब मैं इंडियन मीडिया को देखता हूँ तो अपने मुल्क का मीडिया भी कम नहीं है भाई। हमको पागल बना रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इंडियन मीडिया पागल को बना रहे पाकिस्तान प्यारे से लोगों बच्चे को इनवाइट किया जाता है और फिर इनको गालियां दी जाती हैं, इनका मजाक उड़ाया जाता है और इनको बोलने तक नहीं दिया जाता। आप जरा ये वीडियो देखें। ये पाकिस्तान से हैं राजा फैसल। पहले ये इंडियन एंकर अर्नब गोस्वामी इनको शट अप बोलता है। And Raja Faisal, why don't you just shut up for a while? फिर ये इसको इडियट बोल देता है। That idiot on air with me, Raja Faisal. Put that idiot on air with me, Raja Faisal. और फिर ये राजा फैसल को कद्दू बुलाता है, यानी पंपकिन। Looking like a complete pumpkin on my program. And आप किसी बड़े पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर इंडियन मेहमान के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखेंगे। अब तो इंडियन चैनल्स पर इंडिया के मुसलमानों को बुलवाकर कहा जाता है कि पाकिस्तान के झंडे फाड़ो, उन पर चलो, ताकि ये लोग अपनी वफादारी साबित कर सकें। ये लीजिए, चलता हूँ, ये देखिए, हम लोगों को इतनी नफरत है, ये है हम लोगों को इतनी। आपको किसी पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल पर इंडियन झंडों के साथ ऐसा होते हुए नहीं दिखेगा। खैर, ये जो अर्नब गोस्वामी था, ये इस सर्कस का लीडर है। दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। अर्नब में अर्नब नहीं, अर्नब है। अर्नब है, गर्नब है, ठरनब है, ठरनब है, जो भी है। पाकिस्तानियों, पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ। वैसे तो ये काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन इतनी पढ़ाई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। इसको चीखना और बदतमीजी करना बहुत अच्छा लगता है। Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 50? Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ है सलमान खान? चुप क्यों हो सलमान? लेकिन अब तो कई पाकिस्तानी भी बाकायदा इंडियन मीडिया पर इंडियन से गालियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान से है और ये अंकल इंडिया से। आप जरा इनका मुकाबला देखें। तुम्हें गाँव मुद्दर, या इस कपल को गाँव पी ले तेरे मुंह में अपने पी ले। पानी की जगह पियो गधेगा, गधों का पीने तू पानी की जगह पिएगा, गधेगा पिएगा तू। अब एक और मुकाबला देखते हैं। ये इंडिया से है और ये पाकिस्तान से। जब तुम बाथरूम घुसोगे ना सुबह सुबह, तुम्हें पानी नसीब होगा और ऊपर छत से मिसाइल भी आने का डर होगा। पागल कुत्ता नहीं होता। अब मैं डॉग, रेबी डॉग, वो हालत होने वाली है। मैं अपने कुत्ते के पिंजरे में बंद करना याद रख। कुत्ते का नाम ही मेजर सूर हो तो वो सूर ही होगा ना, सुअर होगा वो ना, सुअर की तरह भौंकेगा। अरे ओ गंजे, ओ मेरा नाम तूर है भाई, गालियों पे उतर गए ये लोग तो। अब इन वीडियोस को देखकर हंसा जाए या रोया जाए,
लेकिन दोस्तों, ऐसी वीडियोस की एक पूरी लिस्ट है। इंडियन मीडिया रेटिंग्स के लिए किसी हद तक भी जा सकता है और ये बात इंडिया के सेंसिबल लोग भी जानते हैं। एक और मिसाल मेजर गौरव आर्या की है। कहने को तो ये एक रिटायर्ड फौजी है, लेकिन इसकी जबान, इसका लहजा देखकर ऐसा लगता ही नहीं। मार के सुअर ना बना दिया ना, मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। अब ये देखें, जब एक पाकिस्तानी को एक इंडियन प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर बुलाया गया और फिर मेजर गौरव इस तरह से बात कर रहा है। जिस दिन ये अटैक नाच बेटा, तू नाच पहले, लड़कियों की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं। ये एक और पाकिस्तानी गेस्ट जिसको प्रोग्राम में इनवाइट किया और फिर मेजर गौरव कह रहा है कि आप दफा हो जाओ। से माजरत करिए और आप दफा होइए यहाँ से, आप दफा हो जाइए यहाँ से 2 मिनट के अंदर। 2 कौड़ी के दुश्मन भी आपका मेहमान हो तो उससे भी कम से कम तमीज से बात की जाती है। खैर, ये सब रेटिंग्स के लिए होता है। मेजर साहब का कारोबार तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, पैसा ही पैसा। बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने आप जरा इसकी फरमाइशें देखें। वैसे ये मेजर गौरव आर्या इतनी झूठी खबरें फैलाता है कि इंसान हंसने पर मजबूर हो जाए। छोटा सा आइडिया देता हूं मोदी जी, अगर आप मेरी बात माने तो। खुल के बोल रहा हूं सबके सामने। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी पे है, राइट? आपको कुछ नहीं करना सर। पाकिस्तान नेवी की जो भी फ्रिगेट सामने से, मिसाइल बोट सामने से जा रही हो, आप एक मिसाइल बोट डुबा दो। उसमें होंगे 20, 50, 60 लोग, 100 लोग होंगे। आप उनकी 1-2 नेवी की बोट आप सिंक कर दो सर। सिंपल से, कहानी खत्म, टंटा खत्म हो गया। आप इसकी अकल देखें, इसका इंटेलेक्ट देखें। छोड़ देता है उसकी हो जाती है बस। जिसने पहले हाथ छोड़ दिया उसकी वाह है। बाद में लोग आ जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। सड़क की लड़ाई में भी यही होता है। इसको लगता है कि ये जंग वीडियो गेम है कि पाकिस्तान नेवी के शिप पर अटैक कर दो और बस कहानी खत्म। अब ये आदमी कोई भी बात बदतमीजी किए बगैर नहीं कर सकता। इसने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को दोगले के बच्चे कह दिया था। इससे एक इंसान की अपनी तरबियत का पता लगता है। दोगले के बच्चे, शाबाश। जैसे तू दोगला है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। तू दोगला है सबसे बड़ा। खैर दोस्तों, इस सारे सर्कस में आप एक इंडियन बच्चे की ये वीडियो देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपका नाम? अपनी जगह पे सब जिंदाबाद। आपका नाम क्या होगा? तुम भी अपनी जगह पे जिंदाबाद। आपका नाम क्या होगा? कैफ। कैफ। पूरा नाम? बड़ा बहादुर बच्चा है यार, ये भारत में खड़े होके बात कर रहा है। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? तुम जो बोल रहे हो, वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान। तो क्यों सबको खत्म करना? पहले ये बताओ, क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? कितनी सेंसिबल बात की इसने। जो बड़े जंग चाहते हैं उनसे भी ज्यादा समझदार ये बच्चा है, जो जानता है कि जंग में नुकसान आम लोगों का होता है, ना कि इन लोगों का जो स्टूडियो में बैठकर लोगों में नफरत फैला रहे होते हैं। मेजर गौरव आर्या, यार आप कितने बदतमीज इंसान हो कि आप उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हो। और दूसरी बात, अपने शो में मेहमान को बुला के उसको कह रहे हो दफ़ा हो जाओ। तो आप हिंदू मुस्लिम का फसाद करा के जब जंग होगी तो आम मुसलमानों का, आम हिंदुओं का नुकसान होगा। आपका क्या है? आपने फ़्लाइट लेनी है, दूसरे मुल्क चले जाना है, आपने लड़ना तो है नहीं, सिर्फ बस ये करना है आपने। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।